आप देख रहे हैं TNB। जो सेकंड क्वालिटी के जो आदमी हैं वो तो वोट बीजेपी को देंगे नहीं। अखिलेश सरकार में सैलरी छिलती थी लोगों की, मोबाइल छिलते थे। आज 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, कितने बजे आओ, हर प्रकार की फैसिलिटी है योगी सरकार में। केवल मायावती आराम कर रही है, उन्होंने बहुत काम कर लिया, उनको कुछ 10-5 साल आराम करने की आवश्यकता है, वो कर रही हैं। अखिलेश भाई की आनी चाहिए सरकार। हाँ, बेरोजगार है कहाँ? हमें बताओ कि बेरोजगार कौन लोग बेरोजगार है? आप हमें बताओ। हम बेरोजगार नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है, ये भाई बेरोजगार नहीं है। 400 रुपये का सिलेंडर 1000 में दिया जा रहा है, 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में दिया जा रहा है, 55 रुपये का डीजल 95 रुपये से लेकर के 80 रुपये 90 रुपये में दिया जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं फ्री गल्ला देने की, किस सरकार में नहीं गल्ला दिया जाता था? कांग्रेस सरकार में मैंने BCA करी थी, ना 1 मिनट पढ़ा, ना मैंने पेपर दिए, मैं पास हुआ। बीजेपी सरकार में मैं BA कर रहा हूँ, मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ। क्यों? मैं पढ़ना रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, सवाल वही लेकर कि यूपी का राजा कौन बनेगा। हमने आपको नोएडा की जनता की राय दिखाई कि किस तरीके से नोएडा की जो महिलाएं हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग जो है वो मौजूदा सरकार से थोड़ा बहुत नाराज नजर आया। लेकिन अगर पुरुष की बात करें तो वो सीधे तौर पर जो है उनकी भी 2 राय नजर आती है। एक तरह अगर देखा जाए, एक की राय जो है वो सीधे बीजेपी की है और दूसरी तरफ वो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का, जब हमने नोएडा की जनता से जाना था तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हम सपा को सपोर्ट करते हैं, इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। तो कुछ ने कहा कि एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। लेकिन नोएडा की जनता की राय जानने के बाद आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा की जनता से जानने कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं उसको लेकर वो अपनी क्या राय रखती है। यूपी में किसकी सरकार इस बार बनती नजर आ रही है, रुझान किस तरफ ज्यादा है? तो चलिए मेरे साथ देखते हैं ग्रेटर नोएडा की जनता की राय। इस बार क्या लगता है, यूपी में चुनाव हैं तो किसकी सरकार बनेगी? इस बार बनेगी जी अखिलेश यादव की। क्यों बननी चाहिए अखिलेश यादव की? यूँ बननी चाहिए इस बार, क्योंकि हमें पिछली बार जो इन्हों की सरकार थी इसमें गरीब आदमी इतना परेशान हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है नहीं? तेल कभी जो गरीब आदमी खाता है या तो अनाज खाता है और तेल खाता है, यही 2 चीज़ चलती है ना। तो इसके लिए इन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया, 200 रुपये किलो तेल कभी नहीं बिका था। आज दुकान पर जाते हैं तो 200 रुपये किलो होता है, जबकि आदमी 10-10, 20-20 रुपये का कभी भी लेके खा सकता है। आज 100 रुपये से नीचे बोतल नहीं आ रही है, 200 रुपये से नीचे। तो आपकी मतलब महंगाई को लेकर आप इस बार वोट देंगे? हाँ जी। तो अगर अखिलेश यादव आते हैं तो आपको लगता है महंगाई कम होगी? जी पक्का होगी, पक्का। तो कुछ काम, अगर आप अखिलेश यादव को पसंद करते हैं तो पहले भी उनकी सरकार रही है, क्या लगता है क्या क्या अच्छे काम किए हैं उन्होंने? अच्छे काम, पहली बात तो ये वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं स्टूडेंट पे देते हैं। स्टूडेंट गरीब बच्चा भी होगा तो भी पढ़ सकता है। आज की डेट में कॉलेज में जाते इतनी महंगी फीस है, इतनी महंगा सब कुछ महंगा है, यानी लेकर राशन से और बस का किराया, ऑटो का किराया मान लो तुम। CNG जब सस्ती होगी तभी तो किराया सस्ता होगा, ठीक है नहीं? जब CNG डीजल सस्ते नहीं है तो किराया कहाँ से सस्ता होगा? गरीब आदमी कहाँ से देगा पैसे? भैया, यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखो, जो सेकंड क्वालिटी के जो आदमी हैं वो तो वोट बीजेपी को देंगे नहीं जी। जो क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं देंगे कि यो अपने माल को तो GST लगा के दे रहे हैं, ये सब्सिडी लगा के दे रहे हैं, और हमारे माल को जो मजदूर जो किसान टाइप को बगैर सब्सिडी के, यानी कोई GST नहीं है। अपने जैसे पेट्रोल है, इनकी दारू है, पहले कहते कि दारू के ठेके हम कम करवा देंगे, दारू के ठेके के और बढ़ गए। जो इनकी कमाई हो रही है GST लगा के, दारू पे पैसे बढ़ गए। 1 मिनट, दारू पैसे बढ़ा के दे रहे हैं, GST लगा। तेल को कांग्रेस सरकार में पेट्रोल डीजल हमने कभी इतना नहीं सोचा इतना महंगा हो जाएगा। ये कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है ये पेट्रोल डीजल,
अरे जब तुम्हारे अंडर में नहीं है तो रेट घटा क्यों दी है तुमने? जब घटा क्यों दिया? जो तुम्हारे अंडर, तुम्हें सबको पता है, बीजेपी वालों को इनको पता है कि हमारे अंडर में है। इन्होंने इतने पेट्रोल पे डीजल पे के दही तोड़ दिया मजदूर आदमी की। अच्छा, दूसरी बात क्या इन्होंने कही कि जन धन योजना के खाते थे हम वो खुलवा रहे हैं, क्या कहते हैं, खाते, और खातों में पैसे गिरेंगे। मजदूर आदमी इन्होंने 100-100 200-200 रुपए गिर के उनके खाते खुलवाए। आपने भी खुलवाया था? मैंने खुलवाया, हमारी घरवाली ने खुलवाया। पैसे आए? 1 रुपया नहीं आया, मगर जो हमने खाते खुलवाए 200-200 रुपए इकट्ठे करके, वो कम से कम कई करोड़ रुपए इकट्ठे हुआ था, वो सब सरकार खा गई और बैंक खा गई। क्यों? क्या मजदूर आदमी पे इतना पैसा नहीं है जो दोबारा जमा कर सके? कर भी दिया होगा 100-200 1000 500 रुपये कर भी दिया, फिर वहाँ ने निकाल भी लिए। वो साले खाते बंदी हो गए, वो बैंक खा गई पैसों। बैंक में जाते तो बैंक वाले कहा तुम्हारा खाता बंद हो गया, पैसा खत्म। तो मजदूर आदमी अपना पिटासा मुंह लेके। अच्छा, बीजेपी से नाराज है तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए अब? अखिलेश भाई की आनी चाहिए सरकार। हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है वो उतर रही है चुनाव पे, क्या लगता है? ये देखो, हमें और किसी का पता नहीं, मगर हम इस टाइम पूरे दिल से अखिलेश यादव के हैं। हालांकि हम बीजेपी के वोटर थे, मगर हम बीजेपी को नहीं दे रहे। एक बात और है, बीजेपी शौचालय बनवाए, हर टाइम आदमी शौचालय में पड़ा रहेगा है? शौचालय बनवा दिए, बस क्या करा इन्होंने, शौचालय बनवा दिए। पेट्रोल पे 15 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए घटा दिए। क्या हुआ इन्होंने? क्या 2 रुपए घटा दिए जी? भैया 1 मिनट। भैया आपको क्या लगता है इस बार यूपी में चुनाव है, किसकी सरकार? अखिलेश का आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अखिलेश में उतना महंगाई भी नहीं था, मतलब जो भी रोजी रोटी चल रहा था, हम लोग का काम धंधा चल रहा था। हम लोग को कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, काम धंधा पर असर नहीं पड़ रहा था, चल रहा था काम धंधा बढ़िया से, ठीक है ना। इसी वजह से अखिलेश का आना चाहिए सरकार। अखिलेश यादव? हाँ जी। तो बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? हाँ जी, काम की वजह से बहुत काम डाउन हो गया, काम भी नहीं चल रहा हम लोग का। अब मान के चलिए लॉकडाउन में हमारा जनधन का भी खाता था, हमारा खाता बंद कर दिए, ठीक है। हमारा जनधन का खाता बंद हो गया। अब क्या किया, पंजाब नेशनल में खाता मैं खुलवाया हूँ, वो बंद कर दिया, ना उसमें पैसा आया ना कुछ आया। उसी 100 रुपया लगा था खुलवाने में। अच्छा। तो इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है, मायावती भी है। नहीं, अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश यादव? हाँ जी, अखिलेश को। ग्रेटर नोएडा के कास्ता में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ठंड का पारा जो है वो काफ़ी चढ़ चुका है, लेकिन राजनीति का क्या हाल है ये जानने के लिए हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? ओ मोदी की बनेगी सरकार। मोदी की बनेगी? हाँ। क्यों बननी चाहिए? वो काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ देखता है। हाँ, तो लेकिन अखिलेश यादव की भी जो लोग हैं बोल रहे हैं कि इस बार तो बदलाव होगा, अखिलेश यादव आएंगे। यादव नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना। आम आदमी पार्टी भी जो है वो गारंटी के साथ जो है यूपी की जनता को वादे दे रही है तो निकलेगा वो यहाँ से भाजपा ही आएगी। हाँ। क्यों आनी चाहिए अंकल? हाँ, क्यों आनी चाहिए भाजपा? वो अपना काम कर रही है सही। अच्छा, अपना काम कर रही है। क्या काम किए हैं ग्रेटर नोएडा के लिए, कुछ बताएंगे हमें? बहुत कुछ काम किया है। जैसे कुछ काम आप बताए, ग्रेटर नोएडा में क्या क्या काम हुआ है? अब हमको तो इतना मालूम नहीं है जो अच्छा, चलिए। अंकल, क्या लग रहा है यूपी में इस बार कौन जीतेगा? अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। और क्या? कौन कर रहा है अच्छा काम? और सरकार जो भी करेगी अच्छा किया है, वो उसका भी माहौल है। अच्छा, मतलब जो मौजूदा सरकार है उसने अच्छे काम किए हैं, वही जीतेगी। गुंडागर्दी नहीं हुई, सब बात है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आप यूपी में किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस मुद्दा तो राशन मिल रहा है पब्लिक को खाने के लिए, 3-4 महीने का किसी सरकार ने नहीं दे पाया। ठीक है, हाँ, गुंडागर्दी नहीं है कोई। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा की आएगी सरकार। तो आप क्यों आनी चाहिए भाजपा? क्यों, इसने काम किया है, गुंडागर्दी नहीं है। वैसे आप देख रहे ठेली ठप्पड़ वाले को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और वैसी सरकार हो तो यहाँ से भगा दे, हटाओ, रुपए दो, ये है वो है, इससे सही है सरकार। अच्छा, तो बीजेपी की इस बार जो है वो यूपी में सरकार बनने जा रही है। गुंडागर्दी नहीं है और वैसे गरीब आदमी के लिए सही है। भैया, क्या लग रहा है यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी मैडम। बीजेपी की बनेगी? क्यों बननी चाहिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी की जो हमारा ये राशन वगैरह दे रही है कोरोना काल में जी, इसकी वजह से लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो
अखिलेश यादव या फिर आम आदमी पार्टी, मायावती क्यों नहीं? आम आदमी का तो क्या है, पंजाब में आम आदमी की सरकार बनेगी, लेकिन यूपी में नहीं बनेगी मैडम। क्यों? पंजाब में बन सकती है तो यूपी में? पंजाब में क्या है, इधर इतने कैंडिडेट भी नहीं है। अच्छा। जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट इधर यूपी में इतने कैंडिडेट दमदार खड़े नहीं किए। हाँ, नॉर्मल ही खड़े किए हैं उसमें। तो कुछ मतलब क्या मुद्दा रहेगा इस बार यूपी में इलेक्शन का, जिसको देखकर आप वोट देंगे? मुद्दा क्या, मुद्दा तो यही है किसानों के लिए। देखो, बेरोजगारी तो है ही है उसमें, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है बीजेपी की सरकार में। बेरोजगारी है लेकिन देश आगे बढ़ देश आगे बढ़ रहा है। विदेशों से भी अपना कुछ ना कुछ लेके आ रहा है मोदी। टीएनबी की टीम ग्रेटर नोएडा के मलकपुर पहुंच चुकी है जनता के बीच कि आखिर उत्तर प्रदेश में मलकपुर की जनता किसको जिता रही है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुर कुमार है जी। किसको जिता रहे हैं इस बार यूपी में? जिताना तो देखो, हमारा तो यहाँ पे ऐसा है कि पार्टियाँ तो बहुत हैं, ठीक है, और प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हमें बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प है नहीं हमारे पास में। अभी तक पिछली सरकार जितनी भी आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपना निजीकरण किया है, अपने परिवारवाद वो बन कर रहे हैं। हमारे पास आज जो सरकार है तो उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं, वो सबको लेकर चल रहे हैं, सबके साथ में चल रहे हैं। उनका किसी भी एक पर्सनल बंदे से कोई उनका सरोकार नहीं है। अगर वो जी रहे हैं तो हम सबके लिए जी रहे हैं। पिछली सरकारों की बात करें तो उन्होंने तो वो सिर्फ अपना उन्होंने मतलब प्रभावीकरण किया है। अगर आज हम शासन व्यवस्था में देखें तो आज जो यूपी में जो चल रहा है वो बाबा जी से बेहतर हमें नहीं लग रहा। कोई विकल्प है ही नहीं हमारे सामने और कुछ। एक साथी और हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो है भाजपा के नेता विधायक सपा में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी यूपी? 100%। क्यों? बाबा जी का शासन बहुत बढ़िया है। हम बहुत अच्छे तरीके जी रहे हैं। हमें किसी प्रकार कोई वो नहीं है, ना भ्रष्टाचार है, ना कोई गुंडागर्दी है किसी प्रकार की। राशन बढ़िया मिल रहा है, शौचालय अच्छे बनवाए महाराज जी ने, और हमें यही सरकार चाहिए आजीवन, जब तक बाबा जी हैं। अपने योगी चाहिए, प्रधानमंत्री भी यही चाहिए हमको। महंगाई को लेके क्या कहते हैं? महंगाई तो कुछ नहीं, महंगाई अच्छा, महंगाई कुछ नहीं है महंगाई। कौन कहता महंगाई है? सिलेंडर घर घर मिल रहे हैं आज। सिलेंडर कांग्रेस के राज में क्या होता था? सिलेंडर को लाइन लगती थी, जाके 3-3 छुट्टियां करनी पड़ती थी 3-3 कंपनियों से, जब सिलेंडर मिलता था हमको। और आज घर घर आ रहे हैं, भाई सिलेंडर ले लो, गैस ले लो। आज हम बहुत अच्छा जी रहे हैं। सब्सिडी मिल रही है? मिल रही है जी, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन मिल जाएगी, कोई बात नहीं। सब्सिडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सब्सिडी। गैस मिल रही है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सरकार योगी जी की चाहिए जी? 100% चाहिए। 100% चाहिए। इस बार केजरीवाल भी जो है, आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी के इलेक्शन में उतरी है, 0%। 0? एक भी वोट नहीं आएगा? एक भी नहीं आएगा। बाकी जनता से हमने जाना कि यूपी में वो किसकी सरकार बना रहे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद हैं। वो किसको जीतता इस बार देखना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। यूपी में किसको जीतता? बीजेपी। क्यों जी? बहुत अच्छे काम कर रही है। कुछ पहली सरकार में लोग बागों को फ्री का खाना सिखाया था, फ्री खाना। अच्छा। इस सरकार ने कमा के खाना सिखाया है। अच्छा। कमाओ और जब खाओ। तो क्या लगता है, जैसे और भी पार्टियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि वही आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे जी। उनके कामों से जैसे उनके काम ही ऐसे हैं जी, बिल्कुल नहीं आएंगे वो। अच्छा। हाँ, कुछ काम जैसे जिसकी वजह से वो ना आए? अब ये तो हम ना बता सके। देखो ना, ऐसे ठीक ना बताना। अच्छा, अंकल जो एक अंकल हमारे साथ है, वो अखिलेश यादव की काम। जब से यहाँ पे बीजेपी आई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। साफ सफाई आप देख भी सकते हो, घर घर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं साफ सफाई की। सबसे मेन चीज़ सफाई। अगर ये भुखमरी में कांग्रेस सरकार होती, आप ये समझ लो सबसे ज़्यादा आदमी मरते। बीजेपी ने बिल्कुल पूरा करा है, घर घर व्यवस्था पहुँचाई है, दवाई गोली खाना पानी हर घर घर पहुँचाई है। हाँ जी। क्या लगता है भैया, इस बार यूपी में कौन आएगा? मैम बीजेपी। क्यों? सब बीजेपी बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं? मैम काम है उनका, मैम काम है उनका। अब जैसे 7-8 साल पहले आप देख लो, ये गोल चक्कर है हमारा यहाँ पे, मतलब पुलिस दिखती नहीं थी, आज 24 घंटे जिप्सी दिखती है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें है मैम, नॉर्मल चीजें यहाँ पे। 3 स्टार को 1-1 महीना हो जाता था, कहीं कोई नहीं दिखता था। आज
रात को 2 बजे भी अगर कॉल करते हैं यहाँ पुलिस आती है। कोई भी कैसी भी समस्या हो मात्र 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन। पिछला रेशो देखते हैं तो नौकरी से जैसे बंदे आते थे, अभी हमारे यहाँ पर 1 बजे तक आते हैं, 2 बजे तक आते हैं। पहले मोबाइल चोरी या जो भी झपटमार जो होते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और संसार में और जीने के लिए आए हैं तो किस लिए आए हैं? अगर हमारा ये सब ये वर्चस्व नहीं रहेगा तो फिर हमारा जीना बेकार है। अखिलेश सरकार में सैलरी छिनती थी लोगों की, नंबर 1 है जी। अखिलेश सरकार में सैलरी छिनती थी लोगों की, मोबाइल छिनते थे। आज 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, कितने बजे आओ, हर प्रकार की फैसिलिटी है योगी सरकार में, केवल और किसी सरकार में नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार बोलते हैं कि बेरोजगारी जो है हमारे उसमें बीजेपी के टाइम पे चरम पे है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। बेरोजगार है कहाँ? हमें बताओ कि बेरोजगार कौन लोग बेरोजगार है? आप हमें बताओ। हम बेरोजगार नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है, ये भाई बेरोजगार नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे जो एक विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वो उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार योगी की सबसे बढ़िया। अच्छा, लेकिन आप तो विधायक अखिलेश यादव की पार्टी सबले विधायक है, जब सभी घर विधायक है। अभी तो बेरोजगार हुई है या योगी ने सबली नौकरी छीन लिया है। अच्छा, तो फिर भी आप उन्हें वोट देंगे? आपकी नौकरी छीन ली फिर भी? यार योगी की सरकार तो अच्छी सरकार ही ना। अच्छा, मतलब आपको बेरोजगार कर दिया लेकिन योगी की सरकार अच्छी है? बीजेपी की सरकार ही बढ़िया, बेस्ट जी। भाई भैया क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार सबसे फर्स्ट नंबर है। और जो हमारा विधानसभा जेवर का है ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उन्होंने बहुत विकास करा और उनकी वजह से हम बीजेपी को वोट देते हैं, ठाकुर धीरेन्द्र की वजह से। और अब दोबारा भी उन्हें 60,000 वोटों से मोदी योगी मोदी योगी की वजह से समझो या फिर ठाकुर धीरेन्द्र की वजह से। मुस्लिम भी दे रहे हमारी तरफ जेवर विधानसभा में ठाकुर धीरेन्द्र की वजह से। पर्टिकुलर जाति है, पर्टिकुलर समाज कोई है जो झुक रहा है इस तरफ? यहाँ तो मुसलमान भी सब सातों जात ठाकुर धीरेन्द्र की वजह से बीजेपी को वोट दे रही है। आपके यहाँ जो जैसे सर बता रहे हैं, क्या जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं वो तो पार्टियां देख रही हैं, जो राष्ट्रहित और देश हित की बात करें वो केवल बीजेपी देख रहे हैं बस। योगी मोदी वो भी राष्ट्र हित की बात करेंगे तो बीजेपी का नाम आता है, क्या कहते हैं? मैम जितने बंदे बैठे हैं आप इनसे पूछो कि आप वोट किसको दे रहे हो, इनका एक जवाब होगा राष्ट्रहित के लिए। जो राष्ट्र का नाम आता है तो किसका नाम आता है? सिर्फ एक पार्टी हुई बीजेपी, वो निस्वार्थ काम कर। और जब बीजेपी का नाम आता है तो ये इतनी जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। इस सरकार में क्या करने मिल रहा है? राम राज चल रहा है। रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे खाली, अब रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं होती है। अब ऊपर उसकी बात होती है, चांद पे प्लॉट कटने की बात होती है, ठीक है, हाईवे की बात होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, हाईवे निकलते हैं, मॉल बनते हैं, लोगों को रोजगार मिला। एक आदमी रोजगार नहीं है। अगर किसी को रोजगार नहीं है मेरे पास आओ, मैं रोजगार दिलाता हूँ उसको। क्या काम करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट काम है और मैं नहीं बताऊँ मैं क्या हूँ। नहीं, अगर अभी आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं और अभी आप अपने बारे में बता ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे कैसे जनता आपके पास आएगी रोजगार? मैं प्रधान हूँ 3 गाँव का। हाँ, और तीनों गांव मेरे बीजेपी के हैं। हाँ, तो बीजेपी के नहीं, मोदी और योगी जी के हैं। और योगी मोदी जी के लिए देश कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग हैं ठीक है, उनका विरोध करने दो, अच्छी बात है, वो भी आ जाएंगे इस योजना में, वो भी आ जाएंगे, जो बाहर हैं वो भी आ जाएंगे। इस बार तो मायावती भी ताल ठोक कर कह रही है कि यूपी में इस बार हम मायावती आराम कर रही हैं, उन्होंने बहुत काम कर लिया, उनको कुछ 10-5 साल आराम करने की आवश्यकता है, वो कर रही हैं, उनको समझ आ गई है। और मैं तो हमारे पूर्व सीएम साहब को, अखिलेश जी को कहना चाहूँगा, आप अब उनका गुस्सा देखते हो, आप जब को आप पूछते हो उनसे तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि वो ज़्यादा गुस्सा ना किया करें, वो भी 10-5 साल रेस्ट करें जैसे करते आ रहे हैं। हाँ, एक 5 साल और करें भी, मेरे को ये सजेशन है। 5 साल बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने भी, पर उनको अरेस्ट की जरूरत है थोड़ा सा। भैया, आम आदमी पार्टी गारंटी के साथ 300 यूनिट बिजली की बात कर रही है, ठीक है, और जितना पुराना बिल है वो पूरा माफ करने की बात कर रही है, क्या लगता है? ना तो हमें फ्री में बिजली चाहिए, हमें बिजली फ्री में चाहिए ही नहीं। हम तो यूपी में सबसे अच्छी बात है कि गुंडा राज, अखिलेश की सरकार में देख लो, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा कांड करवाया था, अखिलेश की सरकार में हुआ था। बीजेपी सरकार में आज की डेट में, जैसे कि अभी मेरे युवा भाइयों ने कहा और मेरे दोस्तों ने कहा कि आज की डेट में बीजेपी सरकार में कोई भी एनी टाइम 24 आवर्स
किधर भी चला जाए, कोई किसी भी तरह का गुंडा राज नहीं, किसी भी तरह का गुंडा राज नहीं। आदमी आराम से आता है, अपनी ड्यूटी से आता है, खाना खाता बढ़िया, आके अपने कमरे पे ठीक रहता है। अखिलेश की सरकार में कितने मोबाइल 2 मिनट में चोरी हो जाते थे, आज की डेट में कोई भी मोबाइल चोरी नहीं हो सकता, आराम से बंदा आता है अपनी ड्यूटी। आपके गांव में कितना काम हुआ है? अगर आप सिर्फ आपके गांव की बात करें, आपके गांव का मुद्दा लें, तो क्या मुद्दे हैं आपके गांव में? सारे मुद्दे हैं। साफ सफाई देख लो, गाड़ी अभी आपके सामने घूम रही थी, पूरे गांव में गाड़ी घूमती है साफ सफाई की। नाली देख लो, पूरी नाली यहाँ से लेकर वहाँ तक साफ है। एक बारिश होती है, कहीं भी पानी नहीं जाम हो सकता, यहाँ से लेकर पूरा नाले में पानी जाता है। मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं, और आने वाली यही सरकार आएगी और कोई सरकार नहीं आ सकती। तो अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, की बार समाजवादी सरकार। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं मैम कि आज से 2016 से पहले किसी भी कंपनी में ऑन-रोल बंदे भर्ती होते थे और उसकी सैलरी 20 से 25,000 रुपये होती थी, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो। लेकिन आज उसकी सैलरी 8300 रुपये से लेकर के 9200-9600 रुपये है। इसके लिए आप लोग एक मतलब मजबूत सरकार चुनिए और इस प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन को इसलिए ख़त्म होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास ये पैसा ज़्यादा उनके पास हो रहा है, ना कि हमारे पास आम जन तक पैसा ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए इस सरकार को हमें चेंज करना चाहिए और ये सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसको ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन को। जी भैया क्या? अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। अभी भैया ने कहा कि जो ये बीजेपी सरकार है वो पूरा जो है प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है। ये प्राइवेट पे जी। अच्छा, अब इनसे जरा ये पूछो, जो पहले सरकारी वर्कर थे वो उसमें लॉन में जाके ताश खेलते थे, सुबह हाजिरी मतलब उन्होंने लगाई और शाम को किस टाइम तक 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं उन्हें। 1 मिनट रुक जाइए, पहले तुम्हारी बात होगी पूरी, ठीक है? आप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, क्या मोदी योगी ने बोला कि तुम इतने बच्चे पैदा करो? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है ये बताइए। ये मैटर नहीं है, ये मैटर उसके लिए है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को वो धनी बनाना चाहते हैं और आम जन के लिए वो चीज़ नहीं है प्राइवेटाइजेशन सही। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, दूसरे देश से तुलना करते हैं, तो उस लेवल पे हमारा देश भी होना चाहिए, तब ये जाकर के प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल होगा। ना कि उच्च वर्ग के साथ बीजेपी का जो है दोस्ताना काफी रंग लाया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक, क्या कहेंगे? कौन से उद्योगपति बात करते भैया? अंबानी की बात कर लीजिए, अडानी की बात कर लीजिए। मैं अभी एक गौर सिटी में जाता हूँ अपने फूफा के यहाँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिशियन का कर्मचारी है और वो कर्मचारी वगैरह जो भी हैं काम करते हैं, उसमें उनकी सैलरी 12 घंटे की 10,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये दी जाती है और उस फ्लैट में रहने वालों की प्रत्येक की कीमत कम से कम 30 से 50,000 रुपये है उसका भाड़ा। और अगर वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो लोगों को अच्छी सैलरी मिलती और अच्छा काम होता। जी भैया। अडानी अंबानी ये आज पैदा हुए हैं, ये उद्योगपति कब किसने ज़माने से हैं? ये 5 साल में उद्योगपति हुए हैं, 5 साल में अरबपति खरबपति हुए हैं, ये आज पैदा हुए हैं। अब अरे सुनना भाई, ये बेरोजगार पैदा हुए हैं कितने साल के? 30 साल के, 35 साल के। ये 5 साल पहले पैदा हुए हैं और उससे पहले ये सब ऑफिस में जाते थे, सब एयरपोर्ट में घूमते थे, अब ये चप्पलों में आ गए हैं। 5 साल पहले कौन से प्लेन में घूमता था भाई? तुम कौन से ऑफिस जाकर बैठते थे? कहाँ के डिप्टी लगे हुए थे तुम, जो आज तुम सड़क पर आ गए हो? कितने डिप्टी घूम रहे हैं, कितने मास्टर घूम रहे हैं, कितने एसपीसी घूम रहे हैं पहले, जो अब सब रोड पे आ गए हैं। बेरोजगारी बात करते हो, सबको रोजगार मिल रहा है, सबके घर में पैसा आ रहा है, सबको अनाज आ रहा है। यहाँ तक कि हमें एक गांव पूरा मॉडर्न्स का है, सारी लेडीजें कह रही है हम तो जो हमें हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए वोट देंगे, हमें खाने के लिए दे रहे हैं, हमें सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। उनकी लेडीज की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडर्न्स मेरा गाँव है पूरा एक,
ये बेरोजगार पर कौन 1000 रुपये का सिलेंडर, ये 400 रुपये का सिलेंडर 1000 में दिया जा रहा है। 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में दिया जा रहा है। 55 रुपये का डीजल 95 रुपये से लेकर के 80 रुपये 90 रुपये में दिया जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं फ्री गल्ला देने की। किस सरकार में नहीं गल्ला दिया जाता था? हर सरकार में, जो भी सरकार आई, इंदिरा गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और आगे भी जो भी सरकार आ रही थी सब गल्ला दे रही थी और कम पैसे में दे रही थी, उसको इन्होंने फ्री कर दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं काम किया है। यूसुफ, एक मिनट आ जाओ। अब फ्री का तो मैं बता देता हूँ, फ्री का बता दूँ। जब आप पहले ही मैम फ्री का चक्कर क्या होता है? आपका वजूद पहली बात तो आपका वजूद ही खत्म होगा जो फ्री के चक्कर में आ गया। अगर फ्री आपको मिला ना तो आपका वजूद खत्म हो चुका है। नहीं, फ्री उनका कहने का मतलब नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि पहले चीजें सस्ती मिलती थी, अब महंगी मिल रही है। देखिए, अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या का आपका अकॉर्डिंग बात करिए, जब आदमी का ग्रोथ बढ़ेगा तो वो भी चीज़ बढ़ेंगे ना। तो वो महंगाई, अगर हम ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, जो 11 लाख की गाड़ी ले सकता है, 12 लाख की गाड़ी ले सकता है, तो वो ऐसी तो नहीं लेगा। ऐसे तो नहीं लेगा। जब आप वहाँ 11 लाख खर्च कर सकते हो तो आप 1 लीटर के ले रहे हो। इतने हाईवे बन रहे हैं, इतने जो नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए थे, सिलेंडर के दाम महंगे हुए थे, तब वो रोडों पे आके धरना देते थे। क्या कहेंगे इस पे? और अब उससे ज्यादा महंगाई है। कुछ भी महंगाई नहीं है। पहले सिलेंडर कहाँ मिलता था? 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता था, सिलेंडर तब मिलता था। मतलब अब घर का सिलेंडर मिल रहा है। मैं बताता हूँ किस लिए महंगाई थी। महंगाई इसलिए थी, जो पेट्रोल डीजल का टैक्स गवर्नमेंट देती थी वो इन चोरों की जेब में जाता था। वो ना रोडों में लगता था, ना जनता को फैसिलिटी मिलती थी, इसलिए महंगा लगता है। अब अगर 200 रुपये लीटर भी होगा तो हम लेंगे, वो महंगा नहीं लगेगा। सरकार पैसा लगा रही है जनता की सुविधा में, हाईवे में, सुख सुविधाओं में, मेडिसिन में, दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। पहले अगर 60 रुपये भी था पेट्रोल तो वो चोरों की जेब में जाता था, सरकार को फैसिलिटी नहीं मिलती थी, इसलिए महंगा लगता था। आज 200 लीटर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदेंगे। देश हित में पैसा लग रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, इसलिए खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो हमारा नेता कैसा हो, योगी जैसा हो। किसी भी, आज तक किसी भी सरकार में छात्रों के साथ इतना बदसलूकी नहीं हुई जो इलाहाबाद में हुआ। आप लोगों ने देखा आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए लोगों को एक ही आदमी का 3-3 बार उस नाम में जोड़ा गया, जबकि 7 लाख लोगों को कहा गया था कि तुमको जोड़ा जाएगा, इस चीज़ से रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन 3 लाख लोगों का ही उसमें काउंट कर करके 7 लाख वो किया गया, रिजल्ट निकाला गया। और एक अधिक मात्रा में युवा बेरोजगार सरकार को जगाने का काम किए हैं। और जिस तरह से पुलिस की गलत रवैये सबके सामने देखने को मिले हैं, उसका जवाब भारी देंगे स्टूडेंट सभी के सभी। स्टूडेंट का मुद्दा उठा है, जो हुआ था एनटीपीसी आरआरबी का जो मुद्दा आया था वो। सुनो भैया, कांग्रेस सरकार में मैंने BCA करी थी, ना 1 मिनट पढ़ा, ना मैंने पेपर दिए, मैं पास हुआ। बीजेपी सरकार में मैं BA कर रहा हूँ, मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ। क्यों? मैं पढ़ नहीं रहा। करेक्ट, मैं पढ़ नहीं रहा। बिल्कुल यही चीज थी कांग्रेस सरकार में मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, काबिल के लिए रोजगार है। आप कॉलेज जा रहे हो, मौज मस्तियाँ मार रहे हो, ठीक है, वो जो बुक्स हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, कॉलेज की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अब पास तो हो जाते हैं, लेकिन काबिल तो है नहीं। गवर्नमेंट काबिल को लेगी ना काबिल को थोड़ी लेगी। काबिलनेस रहेगी तुम्हारे अंदर तो मिलेगा रोजगार। भाई मिलता है, आज भी रोजगार में है, रोजगार आज भी है। लेकिन भैया जो काबिल हैं उन्हें भी एग्जाम नहीं दिया ना जाए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी यूपी में यूपी टेट का एग्जाम हो रहे थे, जो आधे बच्चों को तो एंट्री ही नहीं लेने दी। उस पे क्या? मैं सी-टेट के भी मैं एग्जाम खुद कराता हूँ जाके, सेक्टर 62 में मैं जॉब चल रही है, वहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, मैं उसी में था जब ये प्रॉब्लम हुई थी। अभी इतना बड़ा फॉल्ट आता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट था, हमने 3 घंटे वेट किया, 3 घंटे वेट करने के बाद ये पेपर कैंसिल हुआ, और पेपर कैंसिल होने के बाद फिर से रिस्टार्ट हो गया। वो एग्जाम हो भी गए हैं दोनों, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है। अब आपको टाइम दे रखा है 9 बजे का, 8:30 का टाइम दे रखा है, स्टूडेंट आ रहे हैं 9 बजे के बाद,
9:30 बजे आ रहे हैं, जाके पुलिस को एफआईआर करते हुए कि हमारी एग्जाम में एंट्री नहीं हो रही। क्यों होगी एंट्री, क्यों होगी आपकी? आपको टाइम दे रखा है 8:30 बजे का, 9 बजे का, तो आप टाइम से पहले क्यों नहीं पहुंच रहे हो वहाँ पे? गलती आपकी है। उन्होंने जो स्टूडेंट थे उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग टाइम पे थे, लेकिन लाइन में लगे हुए थे, टाइम खत्म हुआ और गेट बंद हो गया। जी, मैं वहीं पे होता हूँ, सेक्टर 62 की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हमारी एंट्री होती है, बाद में उनका आना होता है, ठीक है। 8:30 का टाइम होता है, 1 घंटे की एंट्री चलती है। बच्चे, मैं खुद अंदर होता हूँ तो बच्चे लास्ट के 20 मिनट में रस बढ़ता है, उससे पहले स्टूडेंट ही नहीं होते अंदर। हम खाली बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, वेट करते रहते हैं स्टूडेंट आएंगे, हम उनकी बायोमेट्रिक करेंगे, लेकिन नहीं आते। जब रह जाते हैं 20 मिनट तो भीड़ लगती है, सब भाग भाग के आते हैं। उससे पहले कहाँ से ले आते हो भाई? जब आपको प्रॉपर पता है इतना बड़ा टाइम आपके लिए है, आपको पता है आपका कैरियर का जॉब है, आपके कैरियर का एग्जाम है ये, तो आप उससे पहले कहाँ आते? 2 दिन पहले आ जाओ ना निकल के। आप क्यों टाइम पहुँच रहे हो वहाँ पे? जब आपको पता है प्रॉब्लम है, आप कोई लखनऊ से आ रहा है, ठीक है, कोई कांसी से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, आप उसको पहले निकलो यार। आपकी वजह से आप टाइम थोड़ी चेंज कर देगी सरकार। आपको प्रॉपर 4 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये आपका टाइमिंग है, ये आपका सेंटर है, आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्यों नहीं आ रहे भैया? ये गवर्नमेंट की गलती है। तो स्टूडेंट जो जैसे कि अभी भैया ने कहा कि स्टूडेंट जो है वो नाराज है, तो बीजेपी को जो है वो नाराज होना आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूपी में कौन आएगा? यूपी में सीएम योगी कंफर्म है। वो इसलिए आएंगे, हम सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं है, हम कितने ही पढ़े लिख लो, कलेक्टर बन जाओ, कोई क्या लगता है भैया? इससे पहले भी मेरा देश सुरक्षित था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा अपनी रक्षा करने जानता है और अपने हित की रक्षा, अपने हिंदुस्तान की रक्षा सब करेंगे, और ना कि मेरी बीजेपी सरकार और योगी नहीं करेंगे। 70 साल में अब तक नहीं कुछ हुआ, तो ये क्या, ये स्पेशल क्या मेरा पहले देश नहीं था क्या? पहले हम आज़ाद नहीं थे? पहले भी हम आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं और कल भी आज़ाद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा के मलकपुर की जनता की राय आप सुन चुके हैं। दोनों तरफ जहां एक शख्स जो है वो हमें अखिलेश यादव सपा का सपोर्टर दिखा, तो वहीं तमाम जो जनता थी एक तरफ जो कहेंगे पूरी एक भीड़ जो थी वो बीजेपी का सपोर्ट करती नजर आई। जहां एक तरफ सपा का जो साथी थे उन्होंने हमें सपा के काम बताए, देश में क्या हालत थे बीजेपी के आने से पहले वो बताए, तो वही बीजेपी के जो सपोर्टर थे उन्होंने भी तमाम तरह की बीजेपी के काम जो हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलकर हमारे सामने रख दिया है। लेकिन जो चुनाव के नतीजे अब आएंगे वही बताएंगे कि यूपी में फिर से कमल खिलता है या फिर साइकिल चलती है। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे भी कि आखिर यूपी चुनाव जो होने वाले हैं उन पर उनकी क्या राय है। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सभी पहले चरण के जो चुनाव हैं वो इन्हीं एरियो में होने हैं, तो क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं और हमारा सपोर्ट बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए रहता है, जन अधिकार पार्टी के लिए। जी। लेकिन उनका तो अभी कोई वजूद मतलब दिखाई दे नहीं रहा है। टक्कर जिन पार्टी में फिलहाल बताई जा रही है वो सपा और बीजेपी की ही टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि विपक्ष में और भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस तरफ झुकाव ज़्यादा है? कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है? सपा और बीजेपी में से बीजेपी ज़्यादा बेस्ट है, हमें लगता है बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आपको लगता है बीजेपी? क्योंकि उसमें गुंडा राज नहीं है ना। अच्छा। आपको क्या लगता है सर, यूपी में किसकी इस बार गवर्नमेंट बनने जा रही है? यूपी में तो योगी बाबा का ही गवर्नमेंट बनेगा। क्यों बनने चाहिए? क्यों बनेगा? क्योंकि पहले यूपी में बहुत कुछ देखने को मिलता था, जैसे कि गुंडा राज, और योगी बाबा के आते ही मतलब कि जैसे कि बहुत गुंडे को यहाँ से सफाया किया गया। तो हम चाहते हैं कि योगी बाबा फिर से आए। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं तो अभी जो एनटीपीसी आरआरबी की जो वीडियोस काफी वायरल हुई थी वो आपने देखी थी, जो स्टूडेंट के साथ हुआ था? हाँ, मैंने देखा था। तो वो जो घटना हुई थी उसके बाद भी आप बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? हाँ। ठीक है। आपको क्या लगता है जो अभी एनटीपीसी आरआरबी की जो बच्चों के साथ किया गया था, लाठीचार्ज उन पे किया गया था, तो उसको देखते हुए आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे या फिर जो आपकी राय है वो सरकार को सोचना चाहिए, ये गलत है। वैसे मैं तो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का ही सपोर्ट करूँगा, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो घर वाले कैसे पढ़ा रहे हैं उनको ये हम ही को पता रहता है, सरकार को तो नहीं पता रहता। क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ यहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ मैं, तो घर वाले कैसे दे रहे हैं पैसा, कैसे क्या, और सरकार सोच नहीं रही है इस बात पे।
बस। आप वोट देंगे इस बार यूपी में? यस वोट दूंगा। तो क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप वोट देंगे? मुद्दा तो वोट तो फिर मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी हाँ। वोट करने का कोई इरादा नहीं है, वैसे मैं जाऊंगा नहीं वोट करने। क्यों वोट करने क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमारे टाइप से कोई भी सरकार ठीक से नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर ग्रेटर नोएडा की जनता की क्या राय है, ये तो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके होंगे। अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा ही जो है इस बार टक्कर में नजर आ रही है। अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा की जनता की राय अगर हम देखें तो ग्रेटर नोएडा में जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहां एक तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में भाजपा के समर्थक नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ सपा के समर्थक थोड़े बहुत ही देखने को मिले ग्रेटर नोएडा में। लेकिन अगर क्योंकि सिर्फ एक जगह की जनता की राय जानकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। खैर ये तो बहरहाल ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा कि जो 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे उसी से ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कमल खिलता है या फिर साइकिल चलती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।